हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सी फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके संबंध में आप लोग को विस्तृत जानकारी के लिए 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का डिस्कशन के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रथम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। यदि पहला भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की बात किया जाए तो यह 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और जो वन स्थिति रिपोर्ट है वह सामान्यतः प्रत्येक 2 वर्ष पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो इसके अनुसार यदि देखा जाए तो वर्ष 2023 ईस्वी में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई वह अपनी तरह का 18वां संस्करण है और जो 2021 ईस्वी में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वह अपनी तरह का 17वां संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल कार्बन स्टॉक। यदि कुल कार्बन स्टॉक की बात किया जाए तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7285.5 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक भारत में अवस्थित है, जिसमें कि 2021 ईस्वी की तुलना में 2023 में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि देखने को मिली है। यदि कुल कार्बन स्टॉक के अंतर्गत सर्वाधिक कुल कार्बन स्टॉक रखने वाले राज्यों की बात किया जाए तो सर्वाधिक कुल कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है जो कि 1021 मिलियन टन है। इसके बाद दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश आता है 608 मिलियन टन के साथ और तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है जो कि 505 मिलियन टन कार्बन स्टॉक रखता है। तो यह हो गया सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स कार्बन स्टॉक के बारे में। अब यदि हम लोग वनों की प्रकार की बात करते हैं तो आप सारे लोग जानते होंगे कि भारत में वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुला वन आते हैं। यदि अत्यंत सघन वन की हम लोग बात करें तो वैसी क्षेत्र जहां की 70% से अधिक क्षेत्रों पर या 70% से अधिक भूमि पर यदि वन विद्यमान है तो उसे माना जाएगा कि अत्यंत सघन वन है। और उसी प्रकार से यदि 40% से लेकर 70% के बीच क्षेत्रों में यदि वन अवस्थित है तो उसे माना जाएगा कि वह सामान्य सघन वन है। और यदि 10% से लेकर 40% के बीच यदि वन अवस्थित है तो माना जाएगा कि वह जो क्षेत्र है वह खुला वन के अंतर्गत आएगा। चलिए अब यदि नेक्स्ट फैक्ट्स के अंतर्गत हम लोग वनावरण, वृक्षावरण आदि की चर्चा करें तो देखिए कुल जो वनावरण है वह भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर में कुल वनावरण देखने को मिलता है, जो कि संपूर्ण भूमि का 21.76% है। यदि 2021 की तुलना में 2023 में हम लोग वनावरण में वृद्धि की बात करें तो ध्यान दीजिए वनावरण में 2021 की तुलना में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है और सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है। इसी प्रकार से यदि वृक्षावरण की हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए 1,12,014.34 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत में वृक्षावरण पाया जाता है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। और वृक्षावरण में 2021 की तुलना में 1289.40 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है और जो सर्वाधिक वृद्धि वृक्षावरण में हुई है वह छत्तीसगढ़ में हुई है। अब यदि हम लोग कुल वन एवं वृक्ष आवरण की बात करें तो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर में कुल वन एवं वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। और इसमें कुल वन एवं वृक्ष में 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है 2021 ईस्वी की तुलना में। अब यदि हम लोग कुल झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में 43,622.64 स्क्वायर किलोमीटर में कुल झाड़ी पाया जाता है, जो कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है। इसी प्रकार से यदि हम लोग गैर वन क्षेत्रों की बात करें तो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 73.50% में गैर वन पाया जाता है। यदि स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 24,16,489.29 स्क्वायर किलोमीटर में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गैर वन पाया जाता है।
अब यदि नेक्स्ट फैक्ट्स के अंतर्गत हम लोग कुछ डिटेल में बातचीत करें तो देखा जाए यदि कुल वनावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसके अंतर्गत जो कुल क्षेत्रफल है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है, जो कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। यदि 2021 की तुलना में बात किया जाए तो 2021 ईस्वी की तुलना में 2023 में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। अब यदि हम लोग वनावरण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, वनावरण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स में जो सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य हैं उसके अंतर्गत पहला स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान पर है छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से यदि सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्यों की हम लोग बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनमें कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, तो पहला स्थान पर है मिजोरम, जिसमें कि 241.73 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है वनावरण में। इसी प्रकार से दूसरा स्थान पर है गुजरात, जहां की 180 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, और इसी प्रकार से तीसरा स्थान पर है उड़ीसा, जहां की 151.89 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत से कौन कौन से ऐसे 3 प्रमुख राज्य हैं जहां की या टॉप 3 राज्य हैं जहां की वनावरण में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है, तो यदि वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्यों की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, वनावरण में सर्वाधिक कमी जो देखने को मिली है उसमें कमी में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, जहां की 371.54 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। दूसरा स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जहां की 138.66 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है, और तीसरा स्थान पर है अपना तेलंगाना, जहां की 100.42 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बिहार में वनावरण की बात करें तो ध्यान दीजिए, बिहार में जो वनावरण से संबंधित जो रिपोर्ट जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा, उस रिपोर्ट के अनुसार 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में वनावरण में कमी बिहार में वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है, जहां की 2021 की तुलना में 129.19 स्क्वायर किलोमीटर की वनावरण में बिहार में वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं तो न्यूनतम 3 राज्य एवं यूनियन टेरिटरी देखते हैं जहां की वनावरण सबसे कम पाया जाता है। तो यदि हम लोग न्यूनतम वनावरण वाले 3 राज्यों की बात करें उसमें पहला स्थान पर है हरियाणा, दूसरा स्थान पर है पंजाब और तीसरे स्थान पर है गोवा। अब यदि हम लोग यूनियन टेरिटरी वाले तीन यूनियन टेरिटरी की बात करें जहां की वनावरण सबसे कम पाया जाता है, तो पहला स्थान पर आएगा चंडीगढ़, जहां की 25 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण देखने को मिलता है। दूसरा स्थान पर आएगा लक्षद्वीप, जहां की 27.06 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण देखने को मिलता है। तीसरा स्थान पर आएगा पुडुचेरी, जहां की 44.31 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण देखने को मिलता है। तो यह हो गया न्यूनतम वनावरण वाले 3 यूनियन टेरिटरी और ये हो गया न्यूनतम वनावरण वाले 3 स्टेट। अब हम लोग वृक्षावरण की बातचीत करें तो ध्यान दीजिए, यदि वृक्षावरण के संबंध में रिपोर्ट की बात किया जाए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट में वृक्षावरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स उपलब्ध करवाए गए हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 1,12,014.34 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्षावरण की स्थिति देखने को मिलती है। यदि सर्वाधिक 3 राज्यों की बात करें जहां की वृक्षावरण सर्वाधिक पाया जाता है, तो पहला स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पर है राजस्थान और तीसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 14,524.88 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्षावरण की स्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यदि राजस्थान की बात करें तो 10,841.12 स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान में वृक्षावरण की स्थिति देखने को मिलती है, और उत्तर प्रदेश में 8,950.92 स्क्वायर किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की स्थिति देखने को मिलती है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वृक्षावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है
छत्तीसगढ़ में 702.75 स्क्वायर किलोमीटर का। दूसरा सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है राजस्थान में 478.26 स्क्वायर किलोमीटर का। और तीसरा सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में 440.76 स्क्वायर किलोमीटर का। यदि हम लोग सर्वाधिक कमी वाले राज्यों की 3 राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक कमी में पहला स्थान पर है कर्नाटक, दूसरा स्थान पर है बिहार और तीसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश। यदि अब हम लोग बिहार के संबंध में वृक्षावरण की चर्चा करें तो ध्यान दीजिए, बिहार में 2370.21 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्षावरण की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें कि बिहार में वृक्षावरण में 2021 की तुलना में 2023 ईस्वी में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें वृक्षावरण में बिहार में कमी देखने को मिलती है और यह कमी है -253.17 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि बिहार में वृक्षावरण में 2021 की तुलना में 2023 में 253.17 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। और इस कमी के साथ बिहार जो है वह भारत के राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक कमी में दूसरा स्थान को रखता है। नेक्स्ट यदि फैक्ट्स की बात करते हैं तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के क्षेत्र में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की बात करें तो ध्यान दीजिए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां की सर्वाधिक वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। मिजोरम में 85.34% क्षेत्रफल वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। उसी प्रकार से यदि अरुणाचल प्रदेश की बात करें जो कि भारत में दूसरा स्थान पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामलों में है, वहाँ 78.67% क्षेत्र पर वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। यदि हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप है 91.33% और नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि 81.62% है। यदि सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में प्रतिशत के क्षेत्र में सर्वाधिक वनावरण वाले स्टेट एवं यूनियन टेरिटरी दोनों में समग्र रूप से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामले में किन में ज़्यादा पाया जाता है, तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर यदि आंसर पूछता है तो लक्षद्वीप जो है वहाँ सर्वाधिक वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ की 91.33% क्षेत्र पर सर्वाधिक वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद यदि लक्षद्वीप के बाद हम लोग बात करें कि लक्षद्वीप के बाद कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं, तो लक्षद्वीप के बाद दूसरा स्थान पर आता है मिजोरम, जहाँ की 85.34% क्षेत्र पर वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद जो तीसरा स्थान पर आता है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 81.62% क्षेत्रफल वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके बाद चौथा स्थान पर आएगा वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 78.67% क्षेत्रफल वनावरण की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के मामले में राज्य एवं यूनियन टेरिटरी में कौन से स्थान पर है, तो आपको इसके अनुसार आंसर को सिलेक्ट करना होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। यदि सर्वाधिक वृद्धि की बात करें समग्र रूप से, जहां की वन एवं वृक्ष दोनों में समग्र रूप से सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो पहला स्थान पर है छत्तीसगढ़, जहां की 683.62 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां की 559.19 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिली है। तीसरा स्थान पर है उड़ीसा, जहां की 558.57 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट यदि सर्वाधिक कमी की बात करें, जहां की वन एवं वृक्ष में समग्र रूप से सर्वाधिक कमी वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक कमी हुआ है मध्य प्रदेश में 612.41 स्क्वायर किलोमीटर की। दूसरा सर्वाधिक कमी हुआ है कर्नाटक में 459.36 स्क्वायर किलोमीटर की। और तीसरा सर्वाधिक कमी हुआ लद्दाख में 159.26 स्क्वायर किलोमीटर की। चलिए नेक्स्ट यदि कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यह सेक्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र बेसिकली 2021 ईस्वी की तुलना में 2023 ईस्वी में जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो 2021 की तुलना में जो 2023 ईस्वी में रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्यतः 7.43 स्क्वायर किलोमीटर वन कच्छ क्षेत्र में या मैंग्रोव क्षेत्र में कमी देखने को मिलती है।
तो अब वर्तमान समय में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर में कुल मैंग्रोव की अवस्थिति पाई जाती है, जहां की यदि सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्यों की बात करें तो पहला स्थान पर है वेस्ट बंगाल। भारत के सर्वाधिक जो मैंग्रोव है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। दूसरा स्थान पर है गुजरात, ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थान पर है गुजरात। तो ये जो दो राज्य हैं जहाँ की टॉप टू स्टेट हैं जहाँ की मैंग्रोव सर्वाधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग अत्यंत सघन मैंग्रोव की बात करते हैं कि भारत के कौन से राज्य में अत्यंत सघन मैंग्रोव पाया जाता है, तो देखिए अत्यंत सघन जो मैंग्रोव है वह 1463.97 स्क्वायर किलोमीटर अत्यंत सघन मैंग्रोव है, जो कि कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 29.33% है। दूसरा सामान्य सघन मैंग्रोव की हम लोग बात करें तो 1500.84 स्क्वायर किलोमीटर में सामान्य सघन मैंग्रोव पाया जाता है, जो कि कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 29.07% है। और इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं कुल खुला मैंग्रोव क्षेत्र का तो 2026.87% है, जो कि संपूर्ण मैंग्रोव क्षेत्र का 40.60% रखता है। तो यह हो गया मैंग्रोव के बारे में। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग कुल मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि 2021 की तुलना में 2023 ईस्वी में जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक कमी जो देखने को मिली है वह गुजरात में देखने को मिली है 36.39 स्क्वायर किलोमीटर। इसी प्रकार से यदि कुल मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश में 13.01% वृद्धि के साथ आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां की 12.39 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां की 2.54 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो यह हो गया मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट से हम लोग बात करते हैं तो कुल कार्बन स्टॉक के संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यदि कुल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो भारत में वर्तमान समय में 7285.5 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक है, जो कि 2021 ईस्वी की यदि तुलना से इसे हम लोग कंपेयर करें तो 2021 ईस्वी के अनुसार 2023 में 81.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में वृद्धि देखने को मिली है। चलिए यदि सर्वाधिक कार्बन स्टॉक की हम लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक कार्बन स्टॉक में पहला स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश 1021 मिलियन टन, दूसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश 608 मिलियन टन और तीसरा स्थान पर है छत्तीसगढ़ 505 मिलियन टन। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि बांस आधारित क्षेत्रफल भारत में 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में बांस आधारित क्षेत्रफल पाया जाता है। और जो कि यदि बांस आधारित क्षेत्रफल की बात किया जाए तो सर्वाधिक बांस आधारित जो क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश में है 20,421 स्क्वायर किलोमीटर और 20,421 स्क्वायर किलोमीटर के साथ ही बांस आधारित क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान दीजिए 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर द्वारा करंट अफेयर्स से संबंधित नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके संबंध में आप लोग विस्तृत जानकारी के लिए 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।